पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है इमदादी कार्रवाइयों के लिए। दूसरी जानिब रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से जाए वकुआ तक एम्बुलेंसें पहुंचाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इब्तिदाई तौर पर 12 एम्बुलेंसें मज़ार तक पहुंची हैं, जिसके जरिए इब्तिदाई मराहिल में जख्मियों को निकालकर हब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब हलाकतों के हवाले से रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि 15 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें हालत में शनाख्त किया गया है, उन्हें देखा गया है, जबकि जो हमारी बात हुई है रेस्क्यू के अमले से जो उस वक्त वहां पर मसरूफ है, उनका ये कहना है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि शदीद जख्मी जो अफराद हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। ठीक है, आसिफ महमूद आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जाए हादसा के करीब तरीन अस्पताल कौन से हैं और वहां पर तिब्बी सहूलियात की क्या सूरत हाल है? से करीब एक जो अस्पताल जिसे सिविल अस्पताल काकरान के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अस्पताल जो है मजमूई तौर पर 25 से 30 बिस्तरों का छोटा अस्पताल है और उसके शोबे हादसात की जो इमरजेंसी है उसमें भी कोई इस तरह के खातिरखा इंतजामात नहीं होते कि वो इतनी बड़ी इमरजेंसी को जो है वो डील कर सकें। उसके बाद दूसरा करीब तरीन अस्पताल जो है वो हब सिविल अस्पताल है, वो भी एक छोटा अस्पताल है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं, जिसके शोबे हादसात के अंदर मजमूई तौर पर जो गुंजाइश है वो सिर्फ 15 बेड्स की है। तो ऐसे सूरत हाल में कराची का सिविल अस्पताल जो है वो करीब तरीन अस्पताल है। अगर वहां से एम्बुलेंसेज और दीगर गाड़ियां उन जख्मियों को लेकर निकलती हैं तो उन्हें कराची पहुंचने में 1 घंटा 30 मिनट से 1 घंटा 40 मिनट तक जो है वो लग सकता है, जिसके बाद सिविल अस्पताल कराची जो है वो बड़ा अस्पताल है जहां इन जख्मियों की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो जो तहसीलदार है मोहम्मद इकबाल, उनका ये कहना है कि जो बॉडीज हैं उनको छोड़कर सबसे पहले जख्मियों को वहां से उठाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग खालिक हकीकी से जा मिले हैं, जो लोग शहीद या जाबाक हो गए हैं, उनको छोड़ के जख्मियों की जान बचाने के लिए पहले कोशिश की जा रही है और पहले मरहले में जितने जख्मी निकाल के पहुंचाए जा सकते हैं पहुंचाए जा रहे हैं। 10-10, 12-12 फुट के जो पत्थर होते हैं, इस तरह पहाड़ी चट्टाने और पत्थर जो हैं वो इस दरगाह के बिल्कुल साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर हैं। रोशनी का कोई बहुत ज्यादा इंतजाम दरगाह के साथ तो होता है, लेकिन उसके साथ जो पहाड़ी जंगल है उसके अंदर कोई रोशनी का वाफिर और अच्छा इंतजाम नहीं होता, तो रेस्क्यू इदारों को उसमें भी सर्च करने में कुछ वक्त लग सकता है कि उन पहाड़ों के करीब कोई जख्मी जाके ना गिरे हों, उन पहाड़ी पत्थरों के पीछे जाके ना लोग गिरे हों, क्योंकि लोग जो है वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में अपने दस्तरखान बिछाकर बैठते हैं, खाना खाते हैं, दुआएं करते हैं, न्याज करते हैं और उसके बाद धमाल का जो सिलसिला वो मगरिब की नमाज के बाद शुरू होता है, जो इशा की नमाज तक जारी रहता है और उसी दौरान ये हुआ। ठीक है, रिजवान से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएगा। अब तक तो अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए। मैंने पहले बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी व्हीकल जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। साथ ही साथ लसबेला और खुशदार की जितनी रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें जो है वो रवाना कर दिया गया है हब की जानिब। और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान ने इस हवाले से वाज़ेह अहकामात जारी किए और तमाम जो लसबेला और खुशदार की जितनी भी रेस्क्यू वसाइल जितने भी इस सूबे के थे उन्हें जो है वो इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है हब में और कोशिश की जा रही है कि जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाए। जैसे कि पहले बताया गया कि पहले कोशिश ये की जा रही है कि वहां से जख्मियों को वहां से जो है वो निकाला जाए और उन्हें फौरी तिबी इमदाद दी जाए, जिसके बाद नाशों को भी निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। तमाम इस वक्त जितनी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि पहले वहां से जख्मियों को मुंतकिल किया जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला जिससे हमारी इस हवाले से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है वो पूरे इलाके में जो है वो तमाम जो हब के जितने भी अस्पताल हैं उसमें से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को फौरी तौर पर अस्पतालों में तलब कर लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें फौरी तौर पर जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद कराची मुंतकिल कर दिया जाए, जहां पर उनका मजीद इलाज मुआलजा होगा। जी ठीक है, अब्बास नकवी आप बताएगा, जैसा कि अभी रिजवान बता रहे थे लसबेला हब और खुशदार से एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई हैं, तो कितना फासला तय करना होगा इन एम्बुलेंसेज को यहाँ तक पहुँचने में? देखिए तकरीबन 120 किलोमीटर ये बताया जाता है जो हब से रास्ता है। खुशदार और हब के अलावा कराची से भी रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ के लिए रवाना हुई हैं और अभी हमारी बात हुई है एडी तर्जुमान से, उनका ये कहना है कि कराची से भी एम्बुलेंसें यहाँ से रवाना की हैं।